पापा चरण तज नमन करता, चित्त में से धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नमन परेशन करो। और हम तो दो लाइन बोलते चले जाते हैं। इतनी देर में हमने 2 लाइन बोली, इतनी देर में तो तुम्हारा पूरा पाठ हो जाता है। और जब पूरा पाठ हो जाएगा तो कौन से वाट की ट्यूबलाइट जलेगी? वही 0 वाट की, 3 वाट की, 10 वाट की। हमें चलानी है मरकरी 500 वाट की। जब 500 वाट की मरकरी की भक्ति करेंगे तो मरकरी का उजाला होगा। जब हर भगवान कहीं पर भी जिनालय हो, जिनके भी मूल नायक भगवान हो, मूल नायक भगवान के सामने एक बार आप, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप समय सार पढ़िए, आपकी भक्ति में समय सार होना चाहिए। आप 2 लाइन भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी उन 2 लाइनों में आप तन्मय हो जाए। अगर भजन की भी लाइन गा रहे हैं, मैं माना कि आप अभिषेक नहीं कर पाते या पूजन नहीं कर पाते या स्वाध्याय नहीं कर पाते, तो भजन की 2 लाइन तो अगर वो भी नहीं आती तो तुमसे लागी लगन तो आता है। तो तुमसे लागी लगन भी गाए ना, तो कैसे गाए? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। सिर्फ 2 लाइन। कैसे? जब किसी व्यापारी पर अपना पैसा फंसा होता है, अगर गुस्से में मांगोगे मिल जाएगा? मिलेगा क्या? तो आप वहाँ जाते हो तो क्या कहते हो कि भैया बहुत परेशान है, दे दो, कुछ तो सोचो, इतना समय हो गया है, दे दो। जब प्यार से मांगोगे तो वो भी पिघल जाता है, पिघल जाता है। तो जो नहीं देना चाहता ना, वो भी दे देता है। तो यहाँ पे तुम क्या बोलते हो? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। एक बार सुना करके और चले गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुनाना, बिल्कुल ऐसे कि भगवान को लगे, उसमें स्नेह, भक्ति, भाव, श्रद्धा, समर्पण भरा होना चाहिए। तुमसे लागी लगन, अभी लगी नहीं है, सच्चाई तो ये है। और जब तक सच्चाई है, लगी नहीं है, तब तक महिमा आएगी नहीं। महिमा आएगी क्या? अब हमने कोई ज्यादा बड़ा विषय तो लिया नहीं, तुमसे लागी लगन। अब इसी में आप डूबो, केवल डूबो, केवल भगवान से एक बार आंख बंद करके, सब लोग आंख बंद कर लो, आंख बंद करके और अपनी भावना व्यक्त करो। अगर तुम सुखी हो तो मत करना, अगर सुखी हो तो मत करना, दुखी हो तो करना। और अगर कोई सुखी हो तो वो हमारे पास आ जाए। संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, अड़ोसी से, पड़ोसी से, पत्नी से, पति से, सासू से, ससुर से, जिठानी से, दौरानी से, नंद से, देवर से, सब कोई ना कोई दुखी है या नहीं? है कोई ऐसा परिवार जो किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो? ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। जो सुखिया है वो भगवान का सेवक, पीछीधारी। और उनको भी हम पूरा रूप से नहीं कह सकते
हाँ, उनके भी भाव जैसे हों, लेकिन अगर है पूर्ण सुखी है तो सिद्धालय के सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा पूर्ण सुखी है। तो हम जब अगर हमें लैपटॉप लेने जाना है तो हम लैपटॉप लेने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पंसारी की दुकान पे, कपड़े वाले की दुकान पे, कहाँ जाएंगे? लैपटॉप की दुकान पे। और अगर हमें कपड़ा लेना होगा तो फोन वाले की दुकान पे, कहाँ जाएंगे? कपड़े वाले की दुकान पे। हमें पंसारी की आइटम चाहिए होगी तो पंसारी की दुकान पे। अब हम जा रहे हैं अड़ोसी पड़ोसियों के पास, वो खुद ही सुखी नहीं है क्या? वो हम अपना दुख पड़ोसियों से सुनाते हैं तो पड़ोसी तो खुद भी सुखी नहीं है। जो सुखी है हमें वहां चलना है, और जो सुखी है जिसके पास जो चीज मिलेगी वहीं तो मांगेंगे। और फिर जब पिता से पुत्र रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है, तो जब पिताजी नहीं दिलाते तो क्या कहता है वो? पापा दिला दो ना, एप्पल का मोबाइल दिला दो ना। पापा देखो मेरे दोस्त को पिताजी ने दिला दिया और आप नहीं दिलाते हो। तो पापा क्या कहते हैं? 10th क्लास में फर्स्ट आएगा ना तो दिलाऊंगा, कहते हैं। तो वो फिर पढ़ाई करता है अच्छा सर, फिर 10th में फर्स्ट आता है तो कहते हैं पापा अब तो दिला दो ना, प्लीज़ पापा अब तो दिला दो ना। देखो सब अपने बच्चों को दिलाते हैं, आप नहीं दिलाते। तो मम्मी कहती है चलो दिला दो, कोई बात नहीं, दिला दो। ऐसे ही भगवान के चरणों में जाना और भगवान के चरणों में भाव रखना, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण परस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन प्रत्येक दिन, निश दिन तुमको जपो, पर से नेहा तजो, जीवन सारा तेरे चरणों में पीते हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण परस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो आप लोग कहोगे कि माता जी हम तो बोर हो जाएंगे, इतनी बार पढ़ लिया तो एक बार एक शब्द को बार बार पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। बोर नहीं होंगे जब तक महिमा नहीं आएगी। हम पूजन भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, जब तक अपनत्व नहीं झलकेगा। बच्चे को आप बुलाना, किसी गोदी के बच्चे को, आपकी स्माइल से आएगा, वो भी आपके स्नेह को पहचान लेता है। आप उसे आंख दिखाना आएगा क्या? आंख दिखा देना, वो आंखों को कितना पहचानता है। केवल गोदी में है, पीछे उसका फेस दिख रहा है, और उसको आंख दिखाओगे तो वो डर जाएगा, और उसको स्माइल से बुलाओगे तो आएगा। तो जब हमारे भावों में परिवर्तन आएगा तो हमें भी एक ना एक दिन भगवान के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। अपने बीच में यहाँ पे बड़ा गांव जी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव जी में 17 मार्च से 25 मार्च तक श्री चितचक्र महामंडल विधान अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना। और वो आराधना मीना सुंदरी ने अपने जीवन में एक बार की थी। उनको मुनि के प्रति अगाध श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के प्रभाव से, श्रद्धा के बल से वो कुष्ठ रोग और श्री पाल जी के साथ साथ 700 कोड़ियों का भी
कुष्ठ दूर हो गया था। सुन साधु वचन हर्षि में ना, नहीं होए झूठ मुनि के मैना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो मैना। करके श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ ही हम अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर